तू रो क्यों रही है? चुप हो। तू रो क्यों रही है? इसमें रोने वाली बात कौन सी है, मुझे ये बताइए। चुप हो। रोने वाली बात कौन सी है इसमें से? तो ये नेक्स्ट डे है, मेरे पास 8 बजे भाई का फ़ोन आ गया था कि तू हॉस्पिटल आ जा, मैं और मम्मी घर आ जाएंगे। तो मैं सीधा बिना खाना खाए नहा धो के बस हॉस्पिटल आ गया। अभी बज रहे 11, अभी डॉक्टर आने वाले हैं। बाकी अभी भी इसको ड्रिप चल रही है लगातार। पहले ये उस वाले हाथ में था, उधर वाले हाथ में ज़्यादा सूजन हो गई तो अभी इधर वाले में लगाया। बाकी अभी मैंने भी नाश्ता नहीं करा है, इसलिए भी कुछ नहीं खाया। बस अभी चाय लेने जाऊँगा। डॉक्टर एक बार आ जाते हैं तो उसके बाद चाय लेने के बाद इसको दवाई भी देनी है, मेडिसिन दे गए हैं डॉक्टर, मतलब नर्स दे के गई है मेडिसिन, वो देनी है नाश्ता करा के। बाकी बता रही कि पूरी रात से सोई नहीं, इसको नींद भी आ रही है अभी, लेकिन अभी मैं सोई हूँ। अभी डॉक्टर आएगा ना फिर देखेगा नहीं ढंग से। इसके चक्कर में भाई भी नहीं सोया, भाई अब गया है घर पे। मम्मी तो सो गई, मम्मी सो गई थी। फिर ये रहता है ना यार, एक जना उठा हुआ है, कभी भाई सो गया होगा तो फिर मम्मी उठी होगी, ऐसे कर रहे थे बारी बारी से। सही है, कल मैंने रुका नहीं तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होती, मैं लेटने बैठने मैं घर चला गया अपना। उससे तो बहुत ज़्यादा ही हो गए थे। चलो बस चाय लेने डॉक्टर आ जाएगा, फिर उसके बाद चाय लेके आएंगे, चाय देंगे। इसको नहीं चाय देनी, इसको खाली बिस्किट खा ले। चाय लेके आ गया हूँ मैं, ये रही चाय इसकी। इसको चाय नहीं पीनी, खाली डिप करके बिस्किट खाने। बाकी उसके बाद दवाई देनी है। मेरी चाय ये रही, और मैं 2 समोसे लेके आया हूँ अपने लिए, समोसे खाऊँगा ये। बाकी बस ये खाए, ये ले खा ले जल्दी। इसके 10 मिनट बाद फिर इसको वो भी देनी है। दूसरा बिस्किट लाना तो बता दें। इससे तो जिस दिन से आई है ना उस दिन से यही बिस्किट पसंद आ रहा है इसे यहाँ पे। हाँ तो फिर उस दिन से यही चल रहा है। अभी डॉक्टर देख के गए हैं तो बोल रहे हैं कि शायद हो जाएगी आज छुट्टी। बाकी बस एक रिपोर्ट। लेट लेट हो रहा है ये सब, कब से तो यही चढ़ रही है इसको। जब तक अब बंदा जब तक अपने घर नहीं पहुंचता ना तब तक पूरी तरह से ठीक नहीं होता। हाँ अभी नर्स आई थी, वो इसके ब्लड का सैंपल लेके गई है। अगर टेस्ट नॉर्मल आया तो फिर छुट्टी मिल जाएगी। और इसके सर में भी थोड़ा दर्द हो रहा है, मतलब घूम सा रहा है। शायद ये कल रात को सोई नहीं प्रॉपर तरीके से तो इस वजह से इसका सर में दर्द हो रहा है। और यार मैं तुम्हें एक चिंता था, मेरे दांत में कैविटी हो रही है यहाँ पे पीछे। तो वो दांत अब कीड़े ने इतना खा लिया तो उसकी ना एक जगह है जो बहुत पैनी हो गई है, उससे ना मेरी पूरी जीभ कट रही है पीछे की, इतना दर्द हो रहा है। उसको ना मुझे घिसवाना पड़ेगा, घिसवाने जाऊँगा उसे, मतलब आज या कल में जाऊँगा, आज तो नहीं, कल परसों में घिसवा के आऊँगा यार। ज़्यादा वो कट गई ना मेरी जीभ तो जलन में चढ़ जाएगी। और मम्मी अभी इसके लिए खाना बना के लेके आएगी, दाल जो कि मम्मी ने चढ़ा रखी है, मैंने फ़ोन करके पता करा था। फिर वो आ जाएंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर से बात करेंगे कि कब छुट्टी कर रहे हैं या फिर रुकना है या कैसे करना है। यार देखो ये ना, मतलब अब इतना बच चुकी है, मतलब अब इसे बस ये हो रहा है कि मुझे घर जाना है। तो ये हो रही है, इसको बस ये हो रहा है कि मुझे घर जाना है। तू रो क्यों रही है? चुप हो। पता है यार, मतलब इसने मतलब 1 हफ्ते से घर भी नहीं देखा, और मतलब घर कहीं नहीं, जब भाभी थी तब भी यहीं पे थी, और फिर जब भी खुद एडमिट हुई तब तो यहीं पे ही थी। थक जाता यार बंदा इसी बेड पे एक ही कमरे में बैठे बैठे। अब इससे लेटा भी नहीं जा रहा इस वाले बेड पे, सर में भी दर्द हो गया इसके लेट लेट के। मैं तो वहाँ लेटा था, मैं कह रहा हूँ इसको वहाँ पे बैठ जाएगी, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ तक तो खिंच जाएगा ये। हटवा दो थोड़ा सा, घूम लियो। रो क्यों रही है? इसमें रोने वाली बात कौन सी है, मुझे ये बताइए। चुप हो। रोने वाली बात कौन सी है इसमें से? शाम तक लगाए रखेंगे या फिर मैं घूम नहीं पा रही। ये बोलेगी कभी रहने तो आधे रात को लगा। अब तो आज से छुट्टी है बोल के तो गई है वो।
बोल के नहीं गई बस, क्या छुट्टी दे देंगे। चुप यार, ये ना पता है बहुत परेशान हो गई है, मतलब इंजेक्शन लगने एक दिन में पता नहीं कितने कितने इंजेक्शन लग रहे हैं यार। जिसमें बीतती है ना उसे पता चलता है कि मतलब क्या हो रहा है। पेट में इन्फेक्शन भी हो रहा है और फिर पथरी भी है, और ऊपर से इसमें खून भी बहुत कम है। मतलब 13 यूनिट कुछ चाहिए होता है, 12-13 यूनिट कुछ चाहिए होता है, और इसके अंदर उसका आधा है। अब इंजेक्शन लगे हैं इसके, देखो पहले भी लगवाया था इसको 3-4 साल पहले, तो अब दोबारा लगवाना पड़ा है क्योंकि इसमें पता नहीं खून की कमी कैसे हो जाती है। बाकी यार क्या ही बोलूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोगों को बोलूँ क्या, लेकिन मैं फिर भी ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा भाई। तो मतलब यार बस मेरा मन खराब ब्लॉग बनाने का। मैंने देखा बंदे बनाते हैं हर चीज़ का ब्लॉग, तो मैं सोचा चल यार काफ़ी टाइम से ब्लॉग भी नहीं बनाया, तो ब्लॉग बना लेता हूँ। अब इंजेक्शन लगा के गई है इसके। तू ना चुप हो जा, ठीक है। अब ना खड़ी हो के ना मैं सारे बर्तन धोया ही हो करके। और कहाँ सोच रही छुट्टी हो जाएगी तो गाड़ी में लेके जाएंगे, मेट्रो में लेके जाएंगे। हाँ, मेट्रो में लेके जाएंगे हम देखो। मैंने इसको बोला कि भाभी को बुला लूँ घर पे से, भाभी का घर पास है ना, तो भाभी वहाँ वाले घर पे ना जाके अभी यहाँ अपने वाले घर पे ही है, क्योंकि वहाँ पे फिर देखभाल करने वाला कोई है नहीं, और फिर बाबू को कौन संभालेगा, इसलिए भाभी यहीं पे है। तो मैंने कहा भाभी को बुला लो, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा बाबू के साथ। इससे बोला नहीं है रहने दे। और देख लो भाई 2 बजने वाले, मम्मी यार अभी तक नहीं आए। मम्मी कह रही है बस निकल गए। अब आ गए हैं क्योंकि घर पर कुछ रिश्तेदार आ गए, तो फिर यार उनको भी देखना था, इस वजह से मम्मी को थोड़ा टाइम लग गया। अभी कोई नहीं, आते ही होंगे, फिर आते ही इसको खाना देंगे। भूख भी लग रही तेरे को? भूख नहीं लग रही? बिस्किट खा ले, बिस्किट रखे हैं और ला दूँ कोई और बिस्किट? आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम खाएगी तो बता। जिस दिन से मैं यहाँ पे हूँ ना, उस दिन से ये मुझे आइसक्रीम खिला रही। इसका मन कर रहा था भाई आइसक्रीम खाने मेरे को का। पता नहीं क्यों पेट में गरम गरम सा लग रहा था, इसलिए मेरे को कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा था। आइसक्रीम खाने का इसलिए मन कर रहा था क्योंकि दवाइयाँ चढ़ के पूरी बॉडी में मतलब गरम सा हो गया था, तो इसका फिर इसलिए आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। फिर डॉक्टर से कुछ आइसक्रीम ले लें इसको, तो डॉक्टर ने बोला हाँ दे दो। तब से ये लगातार आइसक्रीम खा रही है। कल इसने कोन मेरे को दे दिया था, मेरी वाली आइसक्रीम खाई थी कप वाली। मैं अपनी भी खा रही थी, भाई मेरे को अपनी भी दे रहा था। हाँ 2 दिन से 3 दिन से खा रही है, 3 दिन से लगातार खा रही है। लेकिन आज मत खाइए क्योंकि आज थोड़ा मौसम ठंडा हो गया ना, और अभी इसका बुखार तो चेक करा है, लेकिन बुखार तो नहीं है इसको, वो तो ठीक है चलो बुखार नहीं है, नहीं तो फिर सिस्टम है कोई। मम्मी और भाई आ गए थे, 3:30 बजे करीब आए थे, सुबह के गए हुए। और मम्मी रमन के लिए खाना बना के लेकर आई है, रोटी और आलू की सब्जी और अचार। तो ये दोनों खाना खा रहे हैं। भाई वॉशरूम में है। ओए, और पता है क्या, सुबह भी अपने लिए समोसे लेके आया था, और बेटे ने अब दोबारा समोसे खाए हैं। सुबह 2 खाए थे अब 1 खाया। मम्मी मेरे लिए दाल बना कर लेकर आई थी, वो मैंने खा ली है। इतने दिनों से दाल खिचड़ी दलिया यही सब खा ली, और मेरा मन कर रहा, मैं इनसे बोल भी रही कि दे दो थोड़ा सा अचार, तो दे नहीं रहे। वैसे मुझे डॉक्टर बोल के गए हैं अभी कि खा सकते हैं आप, ये समोसे खाते तो बोल रहे तो खा लो तुम। अच्छा मजाक में बोलता है मम्मी, वो मजाक। ये दोबारा से लगाया है अभी, इसमें 1 इंजेक्शन लगाया है, और ये बोतल। तो मैंने बोला कि अभी मेरे को लगा मेरे ख़त्म हो गए, तो ये बोलने लग गई वो नर्स कि जब तक रहोगे तब तक लगेंगे। अब रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद पता चल जाएगा कि अब छुट्टी होएगी या नहीं होएगी। वैसे हो जाएगी मेरे हिसाब से, और हो भी जानी चाहिए यार, मैं थक गई। हाँ मुझे लग रहा है अब ठीक है। हाँ देख रहे हो नहीं यार, दे दो मेरे को भी अचार, रोटी थोड़ी सी, आधी रोटी पे दे दो ना, एक टुकड़े पे दे दो। जब डॉक्टर बोलेंगे अरे 1 टुकड़े पे दे दो यार। फिर 1 दिन और रोकेंगे तो। मम्मी 1 टुकड़े पे अचार लगा के दे दो बस। नहीं यार देखो दे नहीं रहे। और तुम्हें पता है रमन मेरे लिए ना मौसमी का जूस लेके आया था,
तो डर मैंने लग रहा था। देने में नहीं, इसने पूछा था पहले नर्स से कि चाय वाय सुबह से कितनी बार चाय लिया है, मैंने एक बार भी नहीं पी चाय। वो ना मेरे पेट में गर्मी सी बना देती है और फिर मेरे को गरम गरम सा लगता है बिल्कुल, इसलिए मेरे से पी नहीं रही थी चाय। फिर इसने नर्स से पूछा मौसमी का जूस ला दूँ, क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर ही सामने ही खड़ा था। तो मैंने बोला दे दो, कि ये मौसमी का जूस लाया था वो पिया, अच्छा लग रहा था पर खट्टा ज़्यादा था। लो ये खाना ही मीठा, मोटी मीठी मौसमी भी होती है। मम्मी मौसमी मीठी नहीं होती पागल से। हाय मेरा इतना मन कर रहा है अचार खाने का। अब बताऊं तू नहीं खाएगी यार, ये वो वाला छोले भटूरे में आता है ना। नहीं मैं थोड़ा सा उसका मसाला खा लूँगी लगा के। मतलब मेरे को ना 3-4 दिन तो हो गए हैं, और मेरे को कितने दिन हो गए यहाँ पे? आज 5 का दिन है शायद। मेरे वाले या भाभी से लगा कर बताया? भाभी का तो 3 दिन किया। हाँ इतने तो थे ही। भाभी के साथ भी रुकी पड़ी थी, और फिर अब मैं खुद के लिए भी, तो मतलब हो गए मेरे को तो 5-6 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए। तो अब इतने दिन से रुके रुके ना मैं नहाई और ना फिर कपड़े थे, एक ही नाइट सूट पहन रखा था। पहले वो कुर्ती पहन रखी थी, फिर नाइट सूट मम्मी जाकर ले आई थी। फिर ये मैंने एक नाइट सूट कल भाभी से मंगाया, 2 नाइट सूट लेकर आई थी भाभी, एक ये वाला और एक और है, एक इससे अच्छा है। वो मैं ना घर जाके दिखाऊंगी आपको। सबको वही पसंद आया, मम्मी को भी, और बहन आई थी बड़ी वाली रात को, उसको भी। तो वाला मैं मम्मी ने बोला ये वाला अभी पहन ले, वाला घर पे पहन ले, वाला अच्छा उसके यहाँ पे बटन भी है, दिखाऊंगी आपको घर जाके। तो ये लेकर आई थी भाभी दोनों मेरे नाइट सूट। खाली रोटी तुमने? ये देखो यार हॉस्पिटल में ना लग भी नहीं रहा, मरीज के लिए बैठे हैं, यहाँ पार्टी चल रही है। ये देखो कभी इनके लिए कोक आ रही है, कभी इनके लिए समोसे। एक थोड़ी सी, एक चुटकी भी नहीं थी वो, मीठी नमकीन थी, नहीं तो मैं खा लेती उसको। कहाँ की तैयारी हो रही है भाई? हैं? कहाँ की तैयारी हो रही है? क्या बोल रही थी अभी कि इसको हटा दो? हाँ सही है, ख़त्म हो जाएगा। भाई घर जाने की तैयारी हो रही है लड़की की, देख लो सब कुछ खाली हो गया। 4 दिन हो गए, 12 तारीख की। मैं भी कह रहा हूँ, हाँ इसको छुट्टी दे दिया डॉक्टरों ने, आप घर जा रहे हैं। डॉक्टरों ने कितने डॉक्टर मतलब डॉक्टर ने छुट्टी दे दी है और घर जा रहे हैं। 1 हफ्ते बाद घर देखेगी। देख कोक भी लेके जा रही, मम्मी छोड़ दो, कोई तो कुछ पी लेगा। मम्मी ने सब कुछ पैकिंग कर लिया, बाकी सब छोड़ दो। इतना रिलीफ मिल रहा है मेरे को, तो लग रहा है कल छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो क्या संडे था आए थे। हाँ वो बाहर ही थे, कह रहे थे कि ठीक है, ये देखो कह रहे वैसे भी इन्फेक्शन है, पर दवाई दूंगा, दवाई से ठीक हो जाएगा, बाकी 1 हफ्ते बाद दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अभी 1 हफ्ते बाद दोबारा आना है दिखाने के लिए, और वो जो इंजेक्शन लगाया खून बढ़ाने का उसके लिए भी आना पड़ेगा, क्योंकि उसका पता करना है कि उस इंजेक्शन से खून बढ़ा है या नहीं बढ़ा। अगर नहीं बढ़ा होगा तो फिर इसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। ये बोल रहे कि फिर तुम्हारा खून जाता है, क्योंकि वो जो इंजेक्शन लगवाया ना इसको, अभी वो पहले भी लगवाया था और अब भी लगवाया है। तो उससे पहले तो हमें पता नहीं चला, हमने पहले ये पता नहीं करवाया था कि उससे कितना खून बढ़ा है। अब ये बोल रहे कि मतलब ये बताएंगे कि खून कितना बढ़ा है कितना नहीं बढ़ा। अगर नहीं बढ़ा होगा तो फिर ये पता करेंगे कि खून जाता है। हाँ चलो फाइनल छुट्टी मिल गई है, अब घर जा रहे हैं। नर्स भी बैठी है, अगर वो वाली नर्स होती ना जो इसको सही लगती है यार बहुत अच्छी है वो वाली नर्स, मैंने ब्लॉग में भी ले रखा उनको, तो उसको भी अच्छा लगता है कि चलो हाँ ठीक है हमारा पेशेंट हो जा रहा है, क्योंकि मतलब हो जाता है ना पेशेंट से भी अटैच हो जाता है, पेशेंट भी एक्सेप्टेंस, लेकिन वही सबसे ज़्यादा देखभाल कर रही थी भाई। ये कुछ तो आपको मतलब उनकी नाइट ड्यूटी लगती है, उनको रात को खाना भी जाओ ना खड़े हो जाना समझ आती है, वो खुद ही बोल देती थी हाँ जी भैया क्या काम है, ऐसे खांसी की भी आवाज़ आती थी ना, खांसी की भी आवाज़ खुद ही उठ जाती थी कि पेशेंट को कोई दिक्कत हो रही, खुद ही आ जाती थी रोटी। ऐसी नर्स होना भाई बहुत अच्छी बात होता है। अगर आप ये ब्लॉग देखें तो थैंक यू। थैंक यू, इतने अच्छे से ध्यान रखने के लिए। चलो भाई बस अब इसकी दवाई गोली करवा रहा है भाई, नीचे पेमेंट कर रहा है जो भी बैलेंस रह गया है।
बाकी चलेंगे हम साथ, बैठ जाना अभी तो, इसको ख़त्म नहीं होने सबसे खड़ी हूँ और सबसे भाई है इसको। मम्मी जाना है पर मैं घर ही जाऊंगी। ज़्यादा ना वॉशरूम में कंट्रोल मत कर ली, निकल ही जाएगा नहीं तो। हाँ रास्ते में जाम होता है ना। हाँ जाम होएगा, कहाँ रास्ते में करके चल। संडे यार। तो संडे को तो जाम नहीं होगा। नहीं मैं घर ही जाऊंगी। चलो बस अब चल रहे हैं। और बोलने के लिए बातें भी नहीं है, लेकिन बातें भी बोल रही है। इसमें 121 पे आ रहा था कलर्स और MTV और 1-2 चैनल दोनों आ रहे थे। वैसे यार वैसे टीवी भी सारी वो थी फैसिलिटी। AC भी अच्छा खासा चल रहा था, बहुत कूलिंग कर देता है। थप्पड़ किसी और देता था। हाँ लेकिन हमने ज़्यादा चलाया नहीं, तो किसको ठंड लगती है, और मेरे को भी लगती है इसी में ठंड। मेरी रिपोर्ट हटा दो मेरे सामने से देख। जाना भाई, अरे क्या घर चल ले, ये क्या अब लगा वगा रखा है भाई। बस हटा देगी वो, हाँ? पेमेंट कर देगा फिर हटा देगा। घर चल जल्दी, और घर चल के बर्तन पड़े हैं बहुत सारे। बर्तन है क्या? हाँ बहुत सारे। मशीन बर्तन है, सिंक का बर्तन है। नहीं बर्तन नहीं है सिंक में, क्या करेंगे सिंक में। नहीं मैं तो क्या मेरा धोखा है। कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं, जल्दी कपड़े भी धो के आई हूं परसों। कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं, ये धोएगी नहीं जाके। धोएगी जाके आज तो अभी तो आराम करेगी, बहुत काम करेगी। कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया। इसकी बॉडी में खून नहीं है ना, तो अभी इससे ना हमारी छत पे भी नहीं जाया जाता है। छत पे जाती है ना, आधे चीज़ें मेरे बोलने लग जाती है, रुक जो मेरे को चक्कर आ रहे हैं। इसकी बॉडी में खून नहीं है, इसलिए इस वजह से इसको इतने चक्कर वक्कर आते हैं। का ये भी हट चुका है, तो अब दिखाइए। खून निकल रहा है इस पे। हाँ टेप लगेगी अब, बर्थडे वाली, जो बर्थडे पे बर्थडे वाली सच में लगेगी। चलो भाई छुट्टी हो गई है, अब नीचे जाना है, 7 बजने में 10 मिनट है। सामान कराएंगे। लाओ लाओ लाओ, चलो भाई चलो। खुशी देखो, खुशी खुशी देखो, खुशी। सुई लगेगी? नहीं चलो खुशी देख लो भाई, खुशी देख लो, खुशी भाई यहाँ से मेडिसिन ले रहा है। चलो हम बाहर तो चल, गेट खोलना, गेट खोल। हाँ व्लॉग चल रहा है। की वीडियो डाली थी, ठीक है, मैंने अपनी आईडी पे, मेरी आईडी फॉलो कर लो, ठीक है, वो वायरल होगी। किधर चलेगा उसके बाद? वो चली गई 3,500 कुछ चली गई, और 3,500 8,000 तो मैंने देखे थे उस पे। 8,000 हाँ। नहीं, व्यूज नहीं। अच्छा अच्छा, व्यूज तो है भाई, कोई चलो मेरे पास आपको बढ़िया बता देता हूँ, 1,23,000 व्यूज चले गए हैं, हैं? और 3,033 लाइक है। अबे 1 लाख व्यूज चलेंगे इस पे। मेरे पास छोड़िए भाई, चाबी तेरे को दे दी थी मैंने, मम्मी के हाथ में है, ये नहीं देखी, बता नहीं दी यार। वायरल वायरल होगी भाई, हॉस्पिटल से घर। वायरल होगी इसकी वीडियो, वायरल। चलो अच्छा वो घर पहुंच गए हैं हम, और चाबी अमन के पास दुकान पे है, तो मैं चाबी लेने जा रहा हूँ घर की। बाकी ये बाहर ही खड़े हैं। बगी भी इतना कुछ हो रही है हमारे आने पे, बहुत काफ़ी टाइम से नहीं है ना यहाँ पे, और उसको खाना भी ढंग से नहीं मिल रहा। जब भी मतलब मैं आया हूँ, मैं तो हमेशा दे के ही गया हूँ उसे खाना, लेकिन प्रॉपर सुबह शाम जैसे मिलता है वैसे नहीं मिल पा रहा। मम्मी फूल वूल नहीं लेके आए? लाऊंगी गुलदस्ता। लाइट तो चला दे भाई, कितने दिन हो गए घर को नहीं देखा। कितना अजीब लगता है ना, अगर मैं थोड़ा टाइम बाद देखो। पकड़ियो, अब तो हुआ चैन मिला, अब नहीं जाना कहीं भी। हाय थक गया भाई सच में, बहुत ज़्यादा। तो आ जाएगी चैन की नींद बहुत, भगवान में सब ठीक रहा है यार। देखो ज़्यादा तो नहीं फैला हुआ, थोड़ा सा ही फैला हुआ है, बाकी थोड़ा सा भी मतलब क्या ही फैला हुआ है, कुछ नहीं फैला हुआ। क्योंकि मैं सुबह संगवा के गया था, थोड़ा बहुत नहीं, यहाँ का कमरा मैं यहाँ लेटा था कल, तो मैं यहाँ पे संगवा के गया था सारा सब कुछ।
एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको। हमारा पार्क देखो कैसे भर चुका है पूरा मलबा से। मलबा है सारा, आगे तक है बिल्कुल कोने तक। पता नहीं यहाँ पे ऐसा क्या काम होएगा, क्या काम चलेगा। मेरी सब्जी मम्मी खाना बनाएगी यार। सच में खाने वाने वाली दिक्कत ना बहुत ज़्यादा होती है। मम्मी को खाना बनाना में थोड़ा सामान सरवाऊँगा यहाँ का, और फिर शायद झाड़ू मारनी पड़े। मम्मी बोलेगी तो झाड़ू मारनी पड़ेगी, बाकी कहाँ से तो आप कुछ नहीं करवा सकते भाई। इसी तरह से ख़राब होगी ना तो हमारी ऐसी तैसी होती है। किसी की भी तबीयत ख़राब होती है ना घर में तो पूरा घर, मतलब अगर कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो एक जना ही नहीं पूरा घर सर्वाइव करता है उसके चक्कर में, कि मतलब आना जाना बहुत काम पड़ जाते हैं, फिर थक ही जाता है पूरा घर। चलो यार आगे वो लोग बाद में कंटिन्यू करूँगा। घर पे आ गए यार। मैं सबसे पहले वॉशरूम में गई और रमन पता आते ही क्या कर रहा, रमन ने सबसे पहले बेड झाड़ा। देखना, कह रहा चल अब तू लेट जा, अब तो यहाँ पे सो गया आराम से। यार पता है क्या, वॉशरूम में से निकलते ही ना मैंने शीशे में शक्ल देखी, इतने दिनों बाद देखी है। 4 दिन तो मुझे खुद एडमिट हुए हो गए और भाभी के साथ भी रुकी हुई थी मैं, तो 4 दिन से ज़्यादा ही हो गए। तो ऐसा लगा यार ये कौन है, और मेरे को पता नहीं घर में कितना अजीब अजीब सा लग रहा है। कितना रास्ते में फिर मुझसे बोल रहा हूँ ये भी नया खुल गया ना, 4 दिन में कितना कुछ बदल गया। और ऐसा लग रहा है तो मेरी हाइट बढ़ गई या तो हमारी छत छोटी हो गई, पता नहीं कितना अजीब अजीब सा लग रहा है। देख के लग भी नहीं रहा शीशे में कि ये मैं ही हूँ। अब बस पलंग पे लेट से यूँ मत कह दियो, मैं से आवाज़ ऊँचा कर रही हूँ। क्योंकि वो वाला बेड जो था ना हॉस्पिटल वाला, थोड़ा सा ऊंचा नीचा करवा देते थे ना, तो इसलिए कह रहा है। बेचारा आते ही सामान संगवा रहा है, कह रहा था घर पे जाके ना तो कुछ काम मत करियो, खुद करेंगे सारा काम। देखना खुद कर लेंगे भाई। यार ये बहुत अच्छा है सच में यार। रमन मेरा भाई तो बहुत अच्छा है सच्ची में तो अच्छा लग रहा है आके। मैं उसको यही बोल रही थी अगर आज नहीं छुट्टी मिली ना तो मैं भाग जाऊंगी हॉस्पिटल से। आज तो सच में भाई नर्स के सामने ही रोने लगी। नर्स के सामने ही रोना आ रहा था मेरे को। वो कहती हो जाएगी छुट्टी। कोई नहीं बेटा रो मत, ये कह रही थी। नर्स तो यार सारी अच्छी। वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है सच में। चलो यार बैठती थोड़ी देर, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। अब हाथ में दर्द हो रहा है क्योंकि बनाया नहीं जा रहा। तो मैं खाना खा रहा हूँ। अब इतने दिनों बाद हमारे घर में बना है नॉनवेज। कितने दिनों बाद खा रहे हैं नॉनवेज। इन्होंने तो खाया पहले भी, बीच में भाभी के घर से बन के आया था तो इन्होंने खाया था ना मम्मी आपने? मैंने नहीं खाया था और इसको तो दे ही नहीं सकते। बाकी मैं नॉनवेज खाने जा रहा हूँ भाई, बस बहुत ज़्यादा थक गया। यहाँ का सबसे नीचे की और ऊपर की झाड़ू मार के आऊँ सामान संभाल के। बहुत ज़्यादा पूरा घर मिट्टी में हो रहा था पूरा घर, क्योंकि जब सुबह बारिश आई थी तो आंधी चल रही थी, उससे सारी मिट्टी घर में आ गई। और अब मैं नहा के सोऊंगा। और एक सीन बताऊँ मैं, अब इसको ठीक लाया, मैं जीने में गिर गया यार। वो तो 3 जीने दौड़ दौड़ नीचे गया। उससे कहा सबसे नीचे नहीं गया, मेरे पैर फिसल गया जीने में। जल्दी जा रहा था। मम्मी भाई दोनों आ गए थे 3 या 3:30 बजे करीब आए थे। देखो सुबह के जा रखे थे और ये इतना लेट आए। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये भी देख रहे थे कि भूख लग रही है। वैसे मुझे भूख लग तो नहीं रही थी, पर फिर भी अब मम्मी रमन के लिए भी खाना लेकर आ गई है। रमन के लिए अगर वो नॉर्मल है तो फिर वो छुट्टी देंगे। और अभी इसके ना सर में थोड़ा सा मतलब दर्द हो रहा है, घूम रहा है सर। या मेरा ना कॉल आ रहा है, एक बार रुक जाओ।